महाशिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमयी वाणी तथा आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम सब आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा सुनाकर विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ पर एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कही थी। ये एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों को नाश करने वाली है। साथ ही उस उत्तम शिवरात्रि का विधान है, ये दृष्टांत रूप से सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्रय नाम एक भील निषाद था जो व्याघ्र का कर्म किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण व्याघ्र व्यक्ति द्वारा किया करता था। साथ ही साथ ही घोर घने जंगलों में छिपकर डाकू चोर का कर्म भी करता था। किसी समय देव योग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस गूढ़ दुरात्मा को इसका पता ही नहीं था। वह अपने दुष्कर्म में व्यस्त था तथा घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन अचानक उसकी माता पिता स्त्री भूख से तड़पते हुए उससे कहा, हे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी नहीं आहार है। बार बार इस प्रार्थना करने पर वह व्याघ्र धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृगादि पशु पक्षियों का शिकार करने निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई भी शिकार हाथ न लगा। इस प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब बड़ी दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा, हाय, आज कोई भी शिकार नहीं मिला, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? कुछ ना मुझे साथ में ले जाकर शिकार को ले ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह व्याघ्र किसी जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, ओहो, जल पीने के लिए अवश्य कोई आएगा, कोई ना कोई जंतु आएगा ही, अतः मुझे मारकर मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा, अपने पर वो अपना कार्य सफल होऊंगा। ऐसा विचार कर वह भील किसी एक विल्व वृक्ष पर जाल लेकर बैठ गया। अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। देखे कितनी देर में कोई जंतु जल पीने के लिए आता है, अब कब मैं उसे मारकर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वह भूख और प्यास से पीड़ित होते हुआ वहीं एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में एक मृगी वहां पहुंची